नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार गुप्ता और आज बात करेंगे हम लोग हैबिट की। हैबिट हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है, क्योंकि हैबिट हमारे अंदर स्पेशलिटी लाता है। उस किसी भी काम की अगर आप हैबिट लगाते हैं तो वो काम करने में आप माहिर हो जाते हैं, आप उस काम करने में स्पेशल हो जाते हैं और उसके लिए हैबिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इस प्रकार से हैबिट जो है मज़ा भी देता है, लेकिन हैबिट सज़ा भी देता है। सज़ा इस प्रकार से देता है हैबिट कि अगर हम अपने हैबिट को कंट्रोल नहीं करते हैं तो वही हैबिट हमारे लिए एक दिन सज़ा बन जाता है और एक खुजली करता हुआ व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो कुछ अपराधी क्या होते हैं, वो एक अलग तरीके का अपने अंदर हैबिट डेवलप करते हैं। वो हैबिट है कि वो सामने नहीं आते हैं, वो किसी और के थ्रू अपराध करवाते हैं, अपना मोटो अपना उल्लू सीधा करवाते हैं किसी और के थ्रू। और वो सोचते हैं कि अगर इस तरीके से किया जाए तो हम सामने आएंगे भी नहीं और हम बच भी जाएंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि कानून के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। और वैसे अपराधियों को आज मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि कानून ने इसके लिए भी अलग से एक हाथ बना करके रखा है और उस हाथ के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के। तो आईपीसी के सेक्शन 34 के अंतर्गत कॉमन इंटेंशन आता है और आईपीसी के सेक्शन 149 के अंतर्गत कॉमन ऑब्जेक्ट आता है। तो हम बात करते हैं कि कॉमन इंटेंशन है क्या। कॉमन इंटेंशन, कॉमन मीन्स होता है बहुत सारे लोगों का मिला जुला, और इंटेंशन होता है करने की इच्छा, जो वो करना चाहता है। तो कॉमन इंटेंशन क्या है कि दो या दो से ज़्यादा लोग किसी अपराध को प्लान करते हैं और उसमें से कोई एक या दो व्यक्ति उस अपराध को एग्जीक्यूट करता है, उस अपराध को पूरा करता है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम अपराध में बैकग्राउंड से शामिल हुए हैं तो हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून को ये बात पता है कि ऐसे भी अपराधी हैं जो कि बैकग्राउंड में काम करते हैं। तो उसके लिए भी कानून ने एक नियम बना करके रखा है जिसको कॉमन इंटेंशन कहते हैं कि अगर ये साबित हो जाता है कि अपराध में वो शामिल था और उसका भी इच्छा, उसका भी इरादा वही था जो कि सबका इरादा था, तो सबको समान रूप से सज़ा मिलती है। इस प्रकार से मिलती है कि जैसे उसने अकेले में अपराध किया हो। अगर 3 से 4 व्यक्ति किसी अपराध में शामिल हो और उसमें से अगर कोई एक भी व्यक्ति उस अपराध को एग्जीक्यूट करता है तो सबको बराबर सज़ा हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसमें जो भी इन्वॉल्व हुआ हो, जो भी प्लान बनाने में पार्टिसिपेट हुआ हो, या हथियार को इकट्ठा करने में पार्टिसिपेट हुआ हो, या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में पार्टिसिपेट किया हो, सबको बराबर बराबर सज़ा दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कानून की नज़र से कोई भी बचा नहीं है। कुछ व्यक्ति, कुछ अपराधी ऐसे हैं जो कि भीड़ का सहारा लेकर के अपना इंटेंशन पूरा करते हैं। वो भीड़ को भड़काते हैं या मौका मिलते ही अगर कहीं भीड़ इकट्ठा है तो अपना हाथ साफ कर लेते हैं, अपना मोटो पूरा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भीड़ कहीं जा कर के हमला करने जा रही है तो वो अचानक से वहाँ जा कर के अपना वो भी भीड़ में शामिल हो जाता है और शामिल होने के बाद वो भी अपराध को अंजाम देता है। लेकिन वो सोचता है कि चूँकि सभी लोग शामिल थे तो हम पता ही नहीं चलेगा किसी को कि हम थे अपराधी या नहीं। कानून यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट नाम का वर्ड्स लाती है और वो बताती है कि अगर कोई भीड़ किसी पे हमला करता है तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत वो सारी भीड़ जो है उसमें जो भी इन्वॉल्व हैं वो सभी सज़ा के हकदार होंगे। कॉमन इंटेंशन में ये है कि पहले से प्री प्लान होना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। ये नहीं क्या प्लानिंग कर करके छोड़ दिए हैं, उसमें पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और प्री प्लान भी होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन ये कहता है। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि अगर आप उसी क्षण शामिल हुए हैं भीड़ में,
आपका पहले से कोई प्लान नहीं था अपराध करने का, लेकिन आप उस क्षण उसमें शामिल हुए हैं, तो उस स्थिति में भी आप अपराधी हो जाते हैं और उस स्थिति में भी आपको सज़ा मिलती है। तो दोस्तों, ये समझ में आ गया कि कानून के दो हाथ हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन, और इन दोनों के हाथ के द्वारा जो है कानून वैसे भी अपराधी तक अपना पहुंच बना लेती है जो कि छिपे तौर पे अपराध करना चाहते हैं, किसी और का सहारा लेकर के अपराध करना चाहते हैं, लेकिन वो भी इससे नहीं बच सकते।